अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा वर्डप्रेस लर्निंग का पहला लेक्चर है, इंट्रोडक्शन टू वर्डप्रेस। इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं अपना थोड़ा सा तारुफ करवा दूं कि मेरा नाम हनान अली है और मैं गुज़िश्ता 16-17 साल से वेब डेवलपमेंट की फील्ड में हूं। तो चलें शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन टू वर्डप्रेस। अब सबसे पहले हमारा सवाल ये है कि हमें वर्डप्रेस चाहिए क्यों है, कि हम वर्डप्रेस के साथ क्या करना चाहते हैं। वर्डप्रेस बेसिकली यूज होता है अपनी वेबसाइट्स बनाने के लिए या कोई ब्लॉग्स वगैरह बनाने के लिए। दुनिया में इस वक्त 40% जो वेबसाइट्स है ना वो वर्डप्रेस पे बनी हुई हैं, और बड़ी मशहूर मशहूर वेबसाइट जैसे नासा की, वॉल्ट डिज्नी कंपनी, राफेल नडाल एक बहुत बड़ा स्पेनिश प्लेयर है टेनिस का, उसकी वेबसाइट। तो इस तरह बहुत सी वेबसाइट्स जो है ना वर्डप्रेस पे बनी हुई हैं। तो हमें वर्डप्रेस क्यों चाहिए? वर्डप्रेस हमें इसलिए चाहिए क्योंकि ये एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? कि जो कंटेंट है, जिस तरह हमारा टेक्स्ट है, तस्वीर हैं, वो हम खुद से अपडेट कर लें। उसके लिए हमें कोडिंग की ज़रूरत ना पड़े, उसके लिए हमें बार बार डेवलपर के पास जाना ना पड़े। इसलिए बहुत सी कंपनीज, बहुत से लोग अपनी वेबसाइट जब बनवाते हैं तो वो ये इस चीज़ का ख्याल करते हैं कि जो वेबसाइट हम बनवाने जा रहे हैं, क्या उसमें हम अपनी मर्जी से चेंजेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमारे पास कुछ और प्लेटफॉर्म भी मौजूद हैं, लेकिन आज का हमारा लेक्चर सिर्फ वर्डप्रेस का है, तो हम सिर्फ वर्डप्रेस पे ही बात करेंगे। तो उसके लिए हम वर्डप्रेस यूज करते हैं, जो कि एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, यानी कंटेंट को मैनेज करने वाला सिस्टम। कंटेंट में हम कोई चीज क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं विदाउट गोइंग टू डेवलपर। यानी हम डेवलपर को बार बार कॉल करके ये नहीं कहेंगे कि यहाँ से टेक्स्ट बदल दो, तो 2026 खत्म हो गया है, मेरी वेबसाइट पे 2027 कर दो, मेरी पुरानी तस्वीर हटा दो, नई तस्वीर लगा दो, ये न्यूज अपडेट कर दो, ये हटा दो। ये सारा काम हमारे पास आ जाता है, जिसमें हम लॉगिन करके अपने वर्डप्रेस एडमिन में इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने आपसे तस्करा किया कि 40% से ज़्यादा वेबसाइट जो है ना वर्डप्रेस में बनी हुई है, तो हम उसकी कुछ वेबसाइट्स देखना चाहेंगे जो कि वर्डप्रेस में बनी हुई हैं। ये एक वेबसाइट है जो कि टोटली वर्डप्रेस में बनी हुई है। ठीक है, ये दुनिया का तेज तरीन खिलाड़ी रहा है यूसेन बोल्ट, ये उसकी वेबसाइट है। और फेमस प्लेयर है, उसकी वेबसाइट, ये राफेल नडाल की वेबसाइट है जो कि वर्डप्रेस में बनी है। इसी तरह नासा की अपनी वेबसाइट, जो कि बहुत बड़ा इदारा है, उन्होंने वर्डप्रेस में बनवाई है। वो इसको किसी और में भी बनवा सकते थे, लेकिन उन्होंने वर्डप्रेस को प्रेफर करना बेहतर समझा। इसी तरह डिज्नी की वेबसाइट है जो कि वर्डप्रेस में डेवलप हुई है। तो बताने का मकसद ये है कि हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, लाइव एग्जाम्पल्स हैं, जिनको देख के हम आपको बता सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि हम जो चीज़ सीख रहे हैं वो कोई मामूली चीज़ नहीं है। बड़े बड़े ब्रांड, बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े लोग इसमें अपनी वेबसाइट्स बना रहे हैं और उनकी करंटली चल रही हैं वेबसाइट्स इनमें। तो इंट्रोडक्शन में मैं सिर्फ आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ कि वर्डप्रेस की जो वेबसाइट्स हैं वो क्या हैं, और हम वर्डप्रेस को क्यों यूज़ कर रहे हैं, हमारा पर्पस क्यों है इसको सीखने के लिए। कि ऑलरेडी दुनिया में इतने लोग, इतनी वेबसाइट्स वर्डप्रेस में बनी हुई हैं, और ये लोग इनको ख़त्म नहीं कर रहे, लोग इसको और यूज़ कर रहे हैं, और भी बहुत सी वेबसाइट्स बन रही हैं। तो हम इस चीज़ को सीख कर हम हम भी बना सकें। तो हमारा पर्पस ये है कि हम इन चीज़ों को कैसे सीखें और उसको आगे चलें। तो ये आज का इंट्रोडक्शन लेक्चर इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि हम ये देखें कि वर्डप्रेस क्या है। अच्छा, वर्डप्रेस एक ओपन सोर्स है,
इस पॉइंट को आपने समझने की कोशिश करनी है कि ओपन सोर्स क्या होता है। ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि ये वो पेड सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक फ्री सॉफ्टवेयर है जिसको हम डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी बंदा इसको डाउनलोड करके इसमें वेबसाइट बना के अपने क्लाइंट्स को दे सकता है। हमने इसको डाउनलोड करना है, डाउनलोड करके इसको इस्तेमाल करना सिर्फ यहाँ तक नहीं है। अगर आप में वो एबिलिटी है, आप एक प्रोग्रामर हैं, आप एक डेवलपर हैं, तो आप समझते हैं कि मैं इसमें कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता हूं ताकि और लोग भी इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें, तो आप भी इसमें चेंजेस कर सकते हैं। ये ओपन सोर्स की खासियत होती है कि कोई भी बंदा, कोई भी डेवलपर इसके अंदर कंट्रीब्यूशन कर सकता है। तो वर्डप्रेस बन गया, वर्डप्रेस बना हुआ है, उसमें हमने अपनी कंट्रीब्यूशन करनी है। हमें अपनी कंट्रीब्यूशन की जरूरत कहाँ पड़ेगी, क्योंकि कई दफा क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ऐसी होती है जो कि यूनिक हो सकती हैं। अगर कोई यूनिक आपको क्लाइंट ने ऐसी यूनिक रिक्वायरमेंट दे दी है जो आपने इंटरनेट पर सर्च किया जो अवेलेबल नहीं है, तो आप खुद से डेवलप कर सकते हैं। इसमें इसमें ऐसी सलाहियत मौजूद है कि आप उसको खुद से डेवलप कर सकते हैं, खुद से उसका नया डिजाइन, नई लेआउट, नई चीजें आप ऐड कर सकते हैं और कम्युनिटी के साथ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इवन के कुछ लोग तो, बहुत से लोग डिजाइन्स और इसका कोड जो चेंजेस करके लोगों को बेचते भी हैं। तो ये एक ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि किसी के पास इसका लाइसेंस नहीं होता कि आप इसको आल्टर नहीं कर सकते, आप इसको चेंज नहीं कर सकते, आप इसमें सब कुछ कर सकते हैं। तो ये इसका बहुत बड़ा फायदा है ओपन सोर्स का हमारे लिए, कि हम इसमें अपनी चेंजेस कर सकते हैं और वो चीजें चेंज करके हम क्लाइंट को बेच सकते हैं। जैसे भी हमने तस्करा किया कि ओपन सोर्स है, ओपन सोर्स में क्या क्या चीजें हम इसमें ऐड कर सकते हैं। जब हम अभी वेबसाइट्स देख रहे थे, रेफरेंस वेबसाइट जिसमें हमने कुछ प्लेयर्स की, कुछ इदारों की वेबसाइट्स देखी हैं, तो वो जो वेबसाइट्स थी उनको जो लुक होती है उसको थीम बोलते हैं, कि जो उसका लेआउट चेंज हुआ हुआ है, कलर स्कीम क्या है, हेडर फुटर, ये चीजें क्या हैं, इनको हम आगे इंशाल्लाह फर्दर डिटेल पढ़ेंगे। लेकिन आपको इंट्रोडक्शन में चीजें बता रहा हूँ कि इसमें थीम्स होती हैं, प्लगइन्स होते हैं। थीम्स क्या होती हैं? जो लुक आपको फ्रंट एंड में नजर आ रहा है, जो डिजाइन है, जो उसका कलर कॉम्बिनेशन है, जो उसका लेआउट है, ये उसका थीम है। प्लगइन एक ऐसी चीज होती है कि जिसमें हम उसकी फंक्शनैलिटी को इनहेंस कर सकते हैं। जैसे कि अगर मेरा क्लाइंट मुझे कह रहा है कि मेरी वेबसाइट को स्पीड बेहतर करो, तो मैं उसके लिए एक बिल्ट इन प्लगइन, जो कि हो सकता है आपने बनाया हो सकता है किसी और ने बनाया हो, तो वो वर्डप्रेस की साइट से पड़े होते हैं, हम वो प्लगइन लेते हैं और उनको इंस्टॉल कर लेते हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ कि प्लगइन क्या करते हैं। यहाँ पे मैं आता हूँ, ये वर्डप्रेस की अपनी वेबसाइट है, यहाँ पे इसके प्लगइन्स हैं। अब ये प्लगइन्स क्या होते हैं? प्लगइन्स की कैटेगरी में ना, ये देखें, यहाँ पे हमें कुछ फीचर्ड प्लगइन नजर आ रहे हैं, कुछ बीटा प्लगइन नजर आ रहे हैं और कुछ पॉपुलर प्लगइन नजर आ रहे हैं। पॉपुलर प्लगइन्स में आपके सामने ये दो टॉप प्लगइन्स हैं जो कि 10+ मिलियन एक्टिव इंस्टॉल्ड है, यानी 10 मिलियन से ज्यादा लोगों ने इनको इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है, ये प्लगइन भी ऐसा है, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 वाला भी 10 मिलियन प्लस लोगों ने इंस्टॉल किया हुआ है। ये 9 मिलियन से ज्यादा, ये 7 मिलियन से ज्यादा। उसका मतलब ये है कि हमारे पास इतनी ज्यादा वेबसाइट्स हैं जो कि वर्डप्रेस यूज कर रही हैं कि एक एक प्लगइन जो एक्टिव है वो कई कई मिलियन वेबसाइट्स पे करंटली इंस्टॉल्ड है। अब ये प्लगइन करते क्या है? ये प्लगइन हमारी फंक्शनैलिटी को इनहेंस करते हैं। जैसे कि ये एक एसईओ का प्लगइन है, यूज्ड का। ये जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होती है वेबसाइट की, इसको बूस्ट करता है। और सारे प्लगइन्स, जितने भी प्लगइन्स हैं, हम इनमें से सबको अपनी जरूरत के मुताबिक इंस्टॉल कर सकते हैं। इन सब के जो हम करंटली इंस्टॉल करेंगे वो फ्री वाले वर्जन होते हैं, और यही कंपनीज अपने पेड प्लगइन्स भी देती हैं। ठीक है, और पेड प्लगइन्स में उनके जो फंक्शनैलिटी है उसको और बूस्ट किया जाता है, इनहेंस किया जाता है, ताकि अगर कोई बंदा पे करता है तो वो इसको पे करके इसको, इन चीजों को अपने काम के मुताबिक यूज कर सके। ठीक है,
तो ये मैं आपको बता रहा था कि प्लगइन्स क्या होते हैं और थीम्स क्या होती हैं। प्लगइन्स और थीम्स बेसिकली हमारी फंक्शनैलिटी को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। थीम्स होती हैं वो डिज़ाइन समझ लें, प्लगइन्स उसकी फंक्शनैलिटी जो कि उसको बढ़ाती है। ठीक है। अच्छा, अब वर्डप्रेस को चलाने के लिए हमारे पास क्या चीज़ चाहिए? किसी भी टूल्स को चलाने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं। तो वर्डप्रेस को चलाने के लिए हमारे पास या तो हमारा होस्टिंग हो, जहाँ पे हमारे पास वहाँ पे ऑप्शन होती हैं कि हम वर्डप्रेस को डायरेक्टली उनके सर्वर पे इंस्टॉल कर लें, और हमारे पास डोमेन हो जिस पे हम उसको एक्सेस करें। जिस तरह भी हमने नासा की वेबसाइट देखी तो nasa.com ये डोमेन है, और जहाँ पे इसकी सारी फाइल्स पड़ी होती हैं वो उसकी होस्टिंग होती है। यानी नासा का जो लोगो है, नासा के जो इमेजेस हैं, नासा का टेक्स्ट है, और जो वर्डप्रेस की जितनी फाइल्स हैं जहाँ पे लोकेटेड हैं वो होस्टिंग है। वर्डप्रेस चलाने के लिए हमारे पास पीएचपी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पीएचपी बेस्ड सॉफ्टवेयर है, तो उसके लिए हमारे पास पीएचपी का होना बहुत। तो हम वो सर्वर लेंगे जिसमें पीएचपी और माई चलता हो। हम करंटली अपने सिस्टम में इंस्टॉल करने के लिए लोकल होस्ट पे काम करेंगे। लोकल होस्ट के लिए भी हमें अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को सर्वर बनाना पड़ेगा। यानी सर्वर क्यों बनाना पड़ेगा? क्योंकि हमने उस वहां पे पीएचपी रन करनी है, माई रन करना है, ताकि पीएचपी और माई रन हो जाए और हम वहां पे अपना काम कर सकें। इसके लिए हमारे पास फ्री टूल्स होते हैं, जैसे कि लोकल wp.com ये है, जैम्प है या वैम्प है। हम इनमें से कोई सा भी इंस्टॉल कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। मुझे पर्सनली लोकल बहुत पसंद है, इसका इंटरफेस बहुत ज़बरदस्त है, और मैं इंशाअल्लाह ताला आपके साथ शेयर भी करूंगा नेक्स्ट लेक्चर्स में कि हम इसके साथ कैसे वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं, कितना क्विकली इंस्टॉल करते हैं। जैम्प और वैम्प में हमें लोग पहले खुद से वर्डप्रेस को डाउनलोड करना पड़ता है, फोल्डर में रखना पड़ता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता। तो ये आप लोग इंस्टॉल करेंगे लोकल wp.com LOCAL से, ये अपने सिस्टम की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप इंस्टॉल करेंगे। अगर आपके पास ऑलरेडी जैम्प इंस्टॉल्ड है तो जैम्प को यूज कर लें, या नहीं तो वैम्प को डाउनलोड करके इस्तेमाल कर लें। ठीक है। अब हम आते हैं कि वर्डप्रेस को जब हम इंस्टॉल कर लिया तो वर्डप्रेस में कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि पेजेस और पोस्ट्स। पेजेस क्या होते हैं और पोस्ट क्या होती है, मैं आपको ना लाइव एग्जांपल पहले दिखा दूं, फिर मैं आपको यहां से समझाता हूं। ये नासा का जो होम पेज है ना, ये एक पेज है, इसमें कंटेंट डिस्प्ले हो रहा है, और मोस्ट प्रोबेबली ये जो टेक्स्ट होता है ना, ये कई कई महीने कई कई दिन सेम रहता है। जैसे कि ये अनविलिंग यूनिवर्सिटी डॉट साइट समथिंग, ये एक सेक्शन है इनका, ये सेम रहेगा। जबकि न्यूज एंड इवेंट्स वाला सेक्शन, ये आप इसको ब्लॉग समझ लें, कि जिसमें ये कंटेंट रेगुलरली पोस्ट करते रहते हैं। यानी ये एक नासा का ये पोस्ट आई है, ये नासा अपडेट्स आई है, ये सारी चीजें ये जो आ रही हैं इनको हम पोस्ट्स बोलते हैं। जिसमें वो दिखा रहा है कि 1 से लेकर 6 तक पेजेस हैं, नेक्स्ट करते जाएंगे, हम छठे पेज पे चले जाएंगे तो छठे पेज पे जाके देखेंगे तो वो आखिरी पेज यहाँ पे होगा। ये जो कंटेंट है ना, ये वाला जो कि डायनामिकली बदलता रहता है, बदलने से मुराद ये है कि ये इसमें नई एंट्रीज होती रहती हैं, ये अपडेट होता रहता है, इनको हम पोस्ट्स कह सकते हैं। ठीक है। जैसे कि अपकमिंग लॉन्चेस, ये जो इवेंट्स है, ये भी वर्डप्रेस की पोस्ट होती हैं, लेकिन उसकी टाइप डिफरेंट होती है। ठीक है। नीचे हम फुटर पे आते हैं, प्राइवेसी पॉलिसी। ये एक पेज है जिसमें कंटेंट एक दफा लिखा गया तो फिर कई कई महीने उस कंटेंट को अपडेट नहीं किया जाता। ये कंटेंट लिखा गया है, इसको रूटीन से अपडेट नहीं किया जाता। कुकीज वाला पेज, इस सेक्शन में बताया कि कुकीज क्या होती हैं और हमें कुकीज क्यों चाहिए।
ह्यूमंस इन स्पेस, ये एक पेज बनाया हुआ है, उस पेज के अंदर उन्होंने लेटेस्ट अपनी चीजें ऐड की हुई हैं और मोस्ट प्रोबेबली कंटेंट इनमें ज्यादा देर बदलता नहीं है, जबकि न्यूज में, पोस्ट में ये बदलता रहता है। ठीक है, तो पोस्ट क्या होती है? डायनामिक कंटेंट होता है। इसमें हम आथर उसका दिखाते हैं, किस डेट को पब्लिश हुई थी पोस्ट, उसकी कैटेगरी क्या है, ये चीजें बताते हैं। और जैसे ही कोई न्यू पोस्ट आती है ना, तो वर्डप्रेस का जो ब्लॉग होता है ना, उसमें ये पोस्ट ऑटोमेटिकली टॉप पे आ जाती है। जैसे फर्ज करें हमने 2026 की पोस्ट डिस्प्ले करनी है, तो हमारी वो कैटेगरी अगर फर्ज करें नेचर की कैटेगरी है, तो हमने अगर कोई न्यू पोस्ट क्रिएट की है ना, तो वो उसके टॉप पे शो होना शुरू हो जाएगी। जबकि पेज में क्या होता है? पेजेस में स्टैटिक कंटेंट होता है, कंटेंट कैटेगरी या डेट के बगैर होता है अमूमन, और ये वाला कंटेंट अमूमन मेन्यू में डिस्प्ले हो रहा है। अब ये चीज क्या है कि मेन्यू में डिस्प्ले हो रहा है, ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अब ये देखें, आप ये मेन्यू देखेंगे, टॉप पे मेन्यू आ रहा है, ये वाला मेन्यू। ठीक है, इस मेन्यू में आप ये चीजें देख रहे हैं ना, ये सारे अमूमन सारे पेजेस हैं ये वाले ना। जैसे मैं ये एक पेज बनाया हुआ है और ये पेज में कुछ तफसील लिखी हुई है। जैसे ही मैं आपको न्यूज एंड रिलीज वाले सेक्शन में जाता हूँ, जो कि एक ब्लॉग टाइप पेज है, ये जो जितने भी पोस्ट है ना, ये वाली, जैसे फर्ज करें एक पेज पे 20 पोस्ट है तकरीबन, 1 2 3 4, हाँ 20 के करीब पोस्ट है। एक पेज पे 10 या 15 जितनी भी पोस्ट आ रही है ना, वो 6 से उसको मल्टीप्लाई करें तो तकरीबन 70-80 से ऊपर पोस्ट हैं। वो सारी पोस्ट किसी एक मेन्यू में डिस्प्ले नहीं हो रही। ठीक है, तो ये उसमें बताया गया है कि जो पेजेस होते हैं ना, वो मेन्यू में डिस्प्ले होते हैं और पोस्ट मेन्यू में डिस्प्ले नहीं हो रही होती है। अच्छा, जब हम वर्डप्रेस की दुनिया में दाखिल होते हैं ना, तो बहुत से लोग हमें ये कहते हैं कि वर्डप्रेस का कोई फायदा नहीं है, और कुछ लोग कहेंगे नहीं ये तो बहुत जबरदस्त चीज है, ये ट्रेंडिंग चीज है। कुछ लोग कहेंगे वर्डप्रेस खत्म हो गया है, ये पुरानी बातें हैं। कुछ लोग कहेंगे नहीं, ये भी चल रहा है। जैसे मैंने आपसे तस्करा किया स्टार्टिंग में कि 40% वेब जो है ना, वो आज भी वर्डप्रेस चला रहा है। यानी फर्ज करें 100 साइट्स हैं इंटरनेट पे, तो 100 साइट में से 40 वेबसाइट जो है ना वर्डप्रेस पे चल रही है। तो रियलिटी क्या है? हमें इसको, जो भी चीज हम सीख रहे हैं ना, हमने उसमें ये चीज देखनी है कि हम उसमें एक्सपर्टीज कितनी लेके आते हैं। बहुत से लोगों ने वर्डप्रेस को थोड़ा सा सीखा है और बहुत से लोगों ने वर्डप्रेस में बहुत सी स्किल्स गेन की हैं। जो थोड़ा सा भी सीखा है ना, तो वो उसमें मास्टर है। जैसे फर्ज करें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का सेक्शन किसी ने सीखा हुआ है, तो वो उसका वर्डप्रेस का थोड़ा सा छोटा सा पार्ट है एक, जो कि उसकी वेबसाइट को इनहेंस करता है, बूस्ट करता है। तो उनको वर्डप्रेस थोड़ा सा ही आता है, लेकिन वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में एक्सपर्ट है। फिर जो लोग डिजाइनिंग जानते हैं, वो वर्डप्रेस की थीम डिजाइन करते हैं। और जो प्लगइन डेवलपर हैं, तो जो जो जितना अपने आप को कैपेबल कर लेता है ना, वो उतना अपने आप को ग्रो कर लेता है। तो हमने सीखना है कि हम अपने आप को कहाँ तक लेके जा सकते हैं। आपका आपने आज के लेक्चर में जो चीजें सुनी हैं, वो सिर्फ वर्डप्रेस का इंट्रोडक्शन था। आपने अब करना यह है कि आपने जो वर्डप्रेस चलाने के लिए टूल्स हैं, उनको डाउनलोड करना है और कोशिश करनी है कि आप देखें, खुद से ट्राई करके देखें कि क्या आप वर्डप्रेस को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेते हैं। अगर तो ये कर लेते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी अचीवमेंट होगी कि आपने मुझसे सीखे बगैर एक नया स्टेप उठा लिया है। अगर नहीं, तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे प्रैक्टिकली वर्डप्रेस के लेके चलेंगे कि हम किस तरह उसको डाउनलोड करके किस तरह इंस्टॉल करते हैं और किस तरह हम अपना पहला वर्डप्रेस का पेज या ब्लॉग बनाते हैं। तो बस मैंने आपके साथ एक इंट्रोडक्शन देना था वर्डप्रेस का, कि वर्डप्रेस क्या है और इसको हम कैसे लेके चलते हैं। तो मेरी तरफ से आज इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।